देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 28,380 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 886 हो गई है। इसके अलावा 6,361 लोग ठीक भी हो चुके हैं। भारत सरकार ने कहा कि पिछले 14 दिनों में 25 राज्यों के 85 जिलों में एक भी कोरोना पॉजिटिव मामला नहीं पाया गया है, जबकि 16 ऐसे जिले हैं जहां 28 दिनों में एक भी केस नहीं आया है, जबकि पहले यह मामले आए थे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि वो केंद्र सरकार के सभी दुकानों को खोलने के फैसले को अभी राज्य में लागू नहीं करेंगे। राज्य में अचानक से मामले बढ़ने के बाद ये फैसला लिया गया है। इससे पहले दिल्ली और असम ने भी ये फैसला अभी लागू नहीं करने की बात कही थी। कोरोना वायरस महामारी संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। इस बैठक में पीएम मोदी ने लॉकडाउन खोलने को लेकर चर्चा की और कहा कि इस पर एक नीति तैयार करनी होगी, जिस पर राज्य सरकारों को विस्तार से काम करना होगा। चर्चा के दौरान ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया और कहा कि लॉकडाउन हटाने पर सावधानियां बरतनी होंगी, लेकिन आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे चालू करनी होंगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले महीनों में कोरोना वायरस का असर बना रहेगा और फेस मास्क लोगों की जिंदगी का हिस्सा बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग के साथ देश की अर्थव्यवस्था को महत्व देना भी जरूरी है। भारत सरकार ने चीन में बना रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट दुगने से भी ज्यादा कीमत पर खरीदा है, लेकिन ये बढ़ी हुई कीमत उसने चीनी कंपनी को नहीं, एक भारतीय कंपनी को ही चुकाई है। भारतीय कंपनी मैट्रिक्स ने 245 रुपए प्रति किट की दर पर ये किट्स चीनी कंपनी से आयात किए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर रियल मेटाबॉलिक्स ने यही किट 600 रुपए की दर पर केंद्र सरकार को दी, यानी उसने दूने से भी अधिक कीमत वसूली। भारतीय कंपनी द्वारा सरकार को 245 रुपए की खरीदी हुई किट को 600 रुपए में बेचने की कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निंदा की है। उन्होंने कहा, जब समूचा देश कोरोना वायरस आपदा से लड़ रहा है, तब भी कुछ लोग अनुचित मुनाफा कमाने से नहीं चूकते हैं। इस भ्रष्ट मानसिकता पर शर्म आती है, घिन आती है। हम पीएम से मांग करते हैं कि इन मुनाफाखोरों पर जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाए। देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। भारत सरकार ने 2 चीनी कंपनी ग्वांगझो वोंडफू बायोटेक और जुवाई लिवजोन द्वारा भेजी गई किट का इस्तेमाल न करने के लिए कहा है। बता दें, इन दोनों कंपनियों द्वारा भेजी गई किट्स पर गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद आईसीएमआर ने सभी राज्यों से कहा है कि वो इन किट्स का प्रयोग न करें। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर ने भी प्लाज्मा डोनेट करने का फैसला किया है। हालांकि कनिका कपूर का प्लाज्मा लेने से पहले लखनऊ स्थित केजीएमयू के डॉक्टर्स की टीम उनका टेस्ट करेगी। इस टेस्ट के बाद ही सुनिश्चित हो पाएगा कि कनिका प्लाज्मा दे सकती हैं या नहीं। अगर सब रिपोर्ट सही आती हैं तो कनिका कल या परसों प्लाज्मा देने के लिए केजीएमयू जाएंगी। आज डॉक्टर्स की टीम उनका मेडिकल टेस्ट करने के लिए घर पर पहुंची थी। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार जहां इस समय कोरोना संकट में जूझ रही है, वहीं सरकार को अपने ही विधायकों की नाराजगी भी मोल लेनी पड़ रही है। हाल ही में बीजेपी के सीतापुर सदर से विधायक राकेश राठौर ने न सिर्फ राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, बल्कि पार्टी पर भी जातिगत भेदभाव करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके कुछ कथित ऑडियो टेप वायरल हुए हैं, जिनमें वो कोरोना संकट से लड़ने के क्रम में प्रधानमंत्री मोदी की ताली, थाली और घंटी बजाने की अपील का मखौल उड़ा रहे हैं। इसके अलावा एक अन्य वीडियो टेप में वो दिल्ली में हार का ठीकरा भी पार्टी की नीतियों पर फोड़ते हैं और कहते हैं कि दिल्ली साफ हो गए, झारखंड साफ हो गए। इसी झूठ के चलते आगे भी यही होने वाला है। वोट दलित पिछड़े सबने दिया, लेकिन राज ब्राह्मणों का चल रहा है। भाजपा ब्राह्मणों का राज स्थापित करना चाहती है। वो ताना मारते हुए ये भी कहते हैं कि हर ओर राम राज्य है। कोरोना वायरस से दुनिया भर में 30 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 2,07,000 से ज्यादा है। वहीं 8,83,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। स्पेन में पिछले 24 घंटों में 331 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 23,500 हो गया है, जबकि संक्रमित होने वालों की संख्या 2 लाख को पार कर गई है। कोरोना महामारी के बीच दक्षिण कोरिया स्कूल खोलने के बारे में विचार कर रहा है। दक्षिण कोरिया की सरकार ने सभी शिक्षा प्रशासन को हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। बता दें, दक्षिण कोरिया में इसी महीने नेशनल असेंबली के चुनाव भी कराए जा चुके हैं। यहाँ संक्रमित मरीजों की संख्या 10,778 है और अभी तक कुल 243 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 9,87,000 से ज्यादा हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा 55,000 से ज्यादा है। सऊदी अरब में गैर वयस्कों यानी कि बच्चों को उनके अपराध के लिए मौत की सजा नहीं दी जाएगी। देश के मानवाधिकार आयोग ने सऊदी किंग सलमान के हवाले से ये बात बताई है। बता दें, 2 दिन पहले कोड़े मारने की सजा पर भी सऊदी अरब ने प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था।
पाकिस्तान के क्रिकेटर उमर अकमल पर क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में खेलने पर बैन लगा दिया गया है। अब वो किसी भी फॉर्मेट में अगले 3 साल तक नहीं खेल पाएंगे। अकमल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आरोप था कि अकमल ने पीसीएल के दौरान मिले फिक्सिंग के ऑफरों के बारे में बोर्ड को नहीं बताया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी .com के साथ।